आज का पाठ है गूंगे और इस पाठ की समरी यहाँ पर हम पढ़ेंगे जिससे कि कम समय में आपको पूरे चैप्टर का ओवरऑल आइडिया मिल जाए। और अगर आपने चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ लिया है तो आपको एक रिवीजन भी ये दे सकता है। और इसी के साथ शुरू करते हैं पाठ को। समझते हैं, समरी समझते हैं, इसका एक सार समझते हैं। और इससे पहले आपको ये बता दें कि इस चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर वीडियो जो है आपको चैनल पर पहले से ही प्रोवाइड करा दी गई है। जरूर पढ़े समझे जिससे कि आपको एक अच्छी प्रिपरेशन इस चैप्टर से रिलेटेड मिल सके। शुरू करते हैं पाठ को। गूंगे कहानी में गूंगे किशोर के माध्यम से शोषित, एक्सप्लॉइट, पीड़ित मानव की अवस्था का चित्रण किया गया है। यानी कि विकलांग व्यक्ति जो है उसको कितनी ज़रूरत होती है लोगों की मदद की, और समाज का ये धर्म बनता है कि वो लोगों की मदद करे जिससे कि वो अपने जीवन में और भी समस्याओं का सामना ना करें। ऐसे ही एक व्यक्ति है, किशोर है, बल्कि यहाँ पर किशोर बताया जा रहा है। एक किशोर है जो कि गूंगा है और वो किस तरीके से शोषित हो रहा है, पीड़ित है वो, उस मानव की अवस्था का यहाँ पर चित्रण किया गया है। ऐसे विकलांगों के प्रति व्याप्त यानी कि फैली, समाज में फैली संवेदनहीनता यानी इमोशनलेस लोग जो हैं, इमोशनलेस जो उनकी प्रॉब्लम्स को समझते नहीं है बल्कि और बढ़ा देते हैं, उसको रेखांकित यहाँ पर किया गया है। ऐसे व्यक्तियों को जो देखते सुनते हुए भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं के गूंगे और बारे में कहा गया है। प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है जो कि गूंगे और उस गूंगे के बारे में और भी इसी तरीके से बातें बताई गई हैं। इसलिए कहानी का जो शीर्षक है वो गूंगे पूर्णतः सार्थक है। कहने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं, लेकिन वो गूंगे जैसे लोगों के लिए ऐसा हाथ आगे नहीं बढ़ाते कि उन्हें जीवन में समस्याएं ना फेस करनी पड़े, बल्कि उनके जीवन को और भी आसान बना सके अपनी मदद के माध्यम से। अब वो व्यक्ति जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, प्रतिक्रिया कर सकते हैं, यानी कि अगर गूंगे व्यक्ति के साथ गलत हुआ तो पास में खड़ा हर एक व्यक्ति या समाज में रहने वाला हर एक व्यक्ति उसके लिए आवाज़ उठा सकता है कि इसके साथ गलत ना करे। अगर सामने वाला व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसे ये समझाया जा सकता है कि आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इनकी मदद करें, ना कि इनकी समस्याओं को और बढ़ाएं। तो उस गूंगे व्यक्ति से ज़्यादा गूंगा व्यक्ति, लेखक जो है, उन लोगों को समझता है जो लोग प्रतिक्रिया दे सकते हैं और देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन वो गूंगे से भी ज़्यादा बदतर स्थिति में दिखते हैं। तो पाठ का ये एक ओवरऑल आइडिया यहाँ पर और भी दिख रहा है। देखते हैं आगे पाठ में क्या बताया गया है। कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो ऑब्वियस है, गूंगा है, जो कि किशोर है, मतलब एज में वो एक किशोर एडोलेसेंट एज में है। वह जन्म से वज्र बहरा होने के कारण गूंगा है। वज्र बहरा जिसको बिल्कुल ही कुछ भी ना सुनाई दे, तो वो जन्म से ही बहरा है और उसके कारण ही गूंगा है। गूंगा बहुत मेहनती और स्वाभिमानी है। गूंगा तीव्र बुद्धि का है, और जैसा कि हम सभी को मालूम है, ऐसा बोला जाता है कि इनकी एक सेंस बहुत तेज होती है, बुद्धि से बहुत तेज है। वो हाथ के इशारे से बताता है कि जब वह छोटा था तो उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी क्योंकि उसका बाप मर गया था। वह ये भी बताता है कि वह भीख नहीं लेता, मेहनत का खाता है। गूंगा गला खोलकर दिखाता है कि बचपन में गला साफ करने की कोशिश में किसी ने उसका काकल काट दिया। चमेली ने पहली बार काकल के महत्व को अनुभव किया, और इस तरीके से गूंगे के ये बातें बताने के कारण ही पहली बार चमेली जो है वो काकल की महत्वता को समझ पाती है। आप जब अपना मुंह खोलेंगे तो आपको ऊपर की तरफ से कुछ एक छोटी सी चीज़ लटकती हुई सी दिखेगी, जिसे काकल कहते हैं, जो हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि का एक कारण बनता है, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। चमेली बहुत भावुक महिला थी, बहुत ही इमोशनल है वो महिला। उसने 4 रुपए और खाने पर गूंगे को नौकर रख लिया, यानी गूंगे को ऐसा देखकर, उसकी बातों को समझकर उसको, क्योंकि वो बहुत ही भावुक महिला थी, इमोशनल थी, तो उसने गूंगे को नौकर रख लिया 4 रुपए की सैलरी पर और खाना साथ में। पड़ोसन जो है सुशीला ने उसे सावधान किया कि बाद में पछताओगी। उसने फूफा के बारे में बताया कि वे उसे बहुत मारते थे। अब गूंगा जो है ये भी बताता है कि जो उसके फूफा थे वो उसको बहुत मारते थे। अब वे वापस नहीं जाना चाहता, वे चाहते हैं कि गूंगा जो है पल्लेदारी करके पैसा कमाकर उन्हें दे। अब गूंगा बताता है कि उसके फूफा चाहते हैं कि गूंगा जो है पल्लेदारी का काम करके पैसा कमाए और वो उन्हीं को लाकर दे दे, और वो उनके साथ दुर्व्यवहार भी करते थे।
तो एक तरीके से उसको एक्सप्लॉइट किया गया। सबसे पहले कहाँ, उसके फूफा के ही घर। तो यहाँ पर गूंगे से उससे कमाई कराकर पैसा लेकर और उसको परेशान भी किया जाता, दुर्व्यवहार भी किया जाता। ऐसा सब कुछ गूंगा बताता हुआ यहाँ नजर आता है चमेली को। और चमेली बहुत भावुक महिला है। उसने इस तरीके से गूंगे की समस्या को देखकर 4 रुपए पर और खाने पर जो है उसको नौकर रख लिया। तो पड़ोसन जो सुशीला है वो उसको आगाह करती है कि बाद में पछताओगी। एक दिन गूंगा भाग जाता है। सबके खाना खा चुकने के पश्चात गूंगे ने आकर इशारे से खाना मांगा। चमेली ने गुस्से में रोटियां उसके आगे फेंक दी। पहले तो गूंगे ने गुस्से में रोटी छुई तक नहीं, पर फिर न जाने क्या सोचकर उसने रोटियां उठाकर खा ली। फिर तो अक्सर गूंगा भाग ही जाता था। अब गूंगा जो है अक्सर भाग जाया करता था, और जब ये पहली बार ऐसा हुआ तो चमेली को गुस्सा आया और चमेली ने उसको रोटियां इस तरीके से फेंक के दी जैसे वो किसी जानवर के सामने जो है रोटियां फेंक रही हो। गूंगे को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो स्वाभिमानी भी है, लेकिन बहुत कुछ उसने सोचा और सोचने के बाद उसने वो रोटियां खा ली। अब ये सिलसिला बढ़ गया, गूंगा अक्सर भाग जाता था। एक बार चमेली के पुत्र बसंता ने, चमेली का जो बेटा है बसंता ने, उसे कसकर गूंगे को चपत जड़ दी। गूंगे का हाथ उठा, फिर ना जाने क्या सोचकर वो रुक गया। अब यहाँ से समस्या उठती है। जब चमेली का जो बेटा है जिसका नाम है बसंता, एक बार गूंगे को वो मार देता है और बदले में गूंगा भी हाथ उठाता है। फिर बहुत कुछ सोचकर वो रुक जाता है। वो यहाँ पर जवाब नहीं देता है। उसकी आंखों में पानी भर आया और वह रोने लगा क्योंकि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। यहाँ पर चमेली के आने पर बसंता बताता है कि गूंगा उसे मारना चाहता था। अब चमेली जब आती है तो बसंता यानी उसका बेटा गलत यहाँ पर बातें बताता हुआ यानी झूठ बोलता हुआ नजर आता है कि गूंगा उसे मारना चाहता है। बल्कि ऐसा हुआ था कि बसंता ने गूंगे को मारा और गूंगा मारना चाहता है लेकिन बहुत कुछ सोचकर पीछे हट जाता है। पर यहाँ पर उल्टा बताया जा रहा है, झूठ बताया जा रहा है कि गूंगे ने उसे मारा। गूंगा सुन नहीं सकता, पर चमेली की भाव भंगिमा यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन से उसे सब कुछ समझ में आ जाता था। चमेली ने गूंगे को मारने के लिए हाथ उठाया तो गूंगे ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब चमेली जो है अपने बेटे की बातों को सुनकर गूंगे के ऊपर हाथ उठाती है और गूंगा जो है उसका हाथ पकड़ लेता है। इज्जत में उसने उसके बेटे से एक थप्पड़ तो खा लिया, लेकिन आगे वो अपने स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचा सकता, इसलिए उसने चमेली का हाथ पकड़ लेता है। चमेली को लगा जैसे उसके पुत्र ने उसका हाथ आज पकड़ लिया हो। उसने घृणा से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसने सोचा कि यदि उसका बेटा गूंगा होता तो वह भी ऐसे ही कष्ट उठाता। तो इसलिए यहाँ पर जो चमेली है यहाँ पर गूंगे पर हाथ उठाती है, और जब वो उसका हाथ पकड़ लेता है तो चमेली को लगता है जैसे आज उसके ही बेटे ने उसका ये अपमान किया है कि वो उसका हाथ पकड़ लिया हो, और घृणा से वो अपना हाथ छुड़ा लेती है। गूंगे के हाथ पकड़ने से चमेली को उसके शारीरिक बल का अंदाजा हो गया कि गूंगा जो है बसंता से कहीं अधिक ताकतवर है। अब जो चमेली का बेटा है जो झूठ उसके सामने बोला, उसके शारीरिक बल को महसूस करके चमेली को इस झूठ में और भी बल नजर आने लगा। उसे लगा कि गूंगा शारीरिक रूप से बहुत मजबूत है, उसके में ताकत है, हो सकता है उसने सही में बसंता को मारा हो। परंतु फिर भी उसने अपना हाथ बसंता पर नहीं चलाया था, इसलिए कि बसंता बसंता है और गूंगा गूंगा है। किंतु पुत्र की ममता ने इस विषय पर उसके चादर डाल दी, और इस तरीके से बसंता बसंता है यानी कि बेटा बेटा है, और गूंगा जो कि एक नौकर है और वो नौकर की हैसियत में ही रह जाता है। ये सब सोचकर वो यहाँ पर इस बात को और नहीं बढ़ाती है। एक बार घृणा से विक्षुब्ध होकर और इस घृणा से इस बात को जितनी गहराई में सोचती है, गलत विचार उसके दिमाग में आते हैं और वो उससे परेशान होती है। और चमेली ने गूंगे से कहा कि क्यों रे, तूने चोरी की है? गूंगा चुप हो गया। चमेली ने हाथ पकड़कर द्वार से निकल जाने को कह दिया। गूंगे की समझ में कुछ आ नहीं रहा था। चमेली उस पर खूब चिल्लाई, उसे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती वैसे ही उसने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि गूंगा ना तो सुन सकता है और ना बोल सकता है। जिस तरीके से ईश्वर के समक्ष हम अपनी सारी बातें रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मूर्ति तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, उसी तरीके से यहाँ पर गूंगा है। उसको चमेली ने बहुत कुछ बुरा भला कहा, उस पर चोरी की इल्ज़ाम भी लगाए और उस पर चिल्लाई और उसे इशारा भी किया कि वो घर से निकल जाए, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है इससे। उसे केवल इतना ही समझ में आया कि मालकिन आज नाराज़ है और उसे घर से निकल जाने को कह रही है। उसे इस बात पर हैरानी और अविश्वास हो रहा था। गूंगे को इस तरीके से समझाया कि मालकिन आज नाराज़ है और उसे घर से निकल जाने को कह रही है। उसे इस बात पर हैरानी और अविश्वास हो रहा था। गूंगे को इस बात पर हैरानी और अविश्वास हो रहा था। गूंगे को इस बात पर हैरानी और अविश्वास हो रहा था। गूंगे को इस बात पर हैरानी और अविश्वास हो रहा था। गूंगे को इस बात पर हैरानी और अविश्वास हो रहा था। गूंगे को इस बात पर हैरानी और अविश्वास हो रहा था। गूंगे को इस बात पर हैरानी और अविश्वास हो रहा था। गूंगे को इस बात पर हैरानी और अविश्वास हो रहा था। गूंगे को इस बात पर हैरानी और अविश्वास हो रहा था। गूंगे को इस बात पर हैरानी और अविश्वास हो रहा था। गूंगे को इस बात पर हैरानी और अविश्वास हो रहा था। गूंगे को इस बात पर हैरानी और अविश्वास हो रहा था। गूंगे को इस बात पर हैरानी और अविश्वास हो रहा था। गूंगे को इस बात
सब कुछ ओवरऑल आइडिया जो मिला कि मालकिन आज नाराज़ है और उसे घर से निकल जाने को कह रही है, इस बात पर गूंगे को इस बात पर हैरानी हो रही थी और अविश्वास भी हो रहा था। यानी उस बात पर वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मालकिन ऐसे क्यों कर रही है। अंततः चमेली ने उसे हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर धकेल दिया। करीब 1 घंटे बाद शकुंतला और बसंता ये कहकर चिल्ला उठे, अम्मा अम्मा। चमेली ने देखा कि गूंगा खून से भीगा था। उसका सिर फट गया था। वह सड़क पार के लड़कों से पिट कर आया था, क्योंकि वह गूंगा होने के कारण उनसे दबना नहीं चाहता था। जब चमेली गूंगे को घर से बाहर निकाल देती है तो उसके कुछ ही देर बाद शकुंतला और बसंता जो कि चमेली के ही बच्चे थे, वो कहकर चिल्ला उठते हैं, अम्मा अम्मा। चिल्लाते हुए बताते हैं कि गूंगा जो है उसका सर जो है खून से भीगा हुआ है, क्योंकि उसका सिर फट गया है। और वो क्यों? क्योंकि सड़क पार लड़कों ने उसे मारा है। क्यों मारा है? क्योंकि वो उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे और गूंगा उसके गलत व्यवहारों को लेकर दबना नहीं चाहता था। वो गूंगा होकर रिस्पॉन्स क्यों दे रहा है? इसकी वजह से उन्होंने अपना प्रभाव जमाने के लिए, अपनी ताकत को ज़्यादा बेहतर दिखाने के लिए गूंगे को बहुत ज़्यादा मारा। दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। जिस तरीके से एक जानवर जो है अपनी पीड़ा में रोता चिल्लाता है, ये यहाँ पर उसकी तरह बताते हुए कि दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। चमेली चुपचाप देखती रही। चमेली सोचती रही कि आज के दिन ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है। गूंगा भी स्नेह चाहता है, समानता चाहता है। और इस तरीके से चमेली ये तो समझती है कि गूंगा कहीं पे भी गलत नहीं है और वो गूंगा है। समाज चाहता है कि वो गूंगा है तो दबकर रहे, और गूंगा चाहता है कि अगर वो गूंगा है तो मैं तभी भी अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ूंगा। कोई भी उस पर अपना प्रभाव या फिर उससे ऊंचा बनकर दिखाएगा तो वो नहीं उसे एक्सेप्ट कर सकता है। वो स्नेह चाहता है संसार से और समानता चाहता है। क्या वो सिर्फ नहीं बोल सकता इसलिए वो हर किसी से कमतर है? कमतर शारीरिक रूप से होगा, क्योंकि प्राकृतिक रूप से वो सामान्य लोगों की तरह नहीं है, लेकिन उसके अधिकारों में, कर्तव्यों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सिर्फ इसी वजह से संसार चाहता है कि वो अपाहिज होने की वजह से, विकलांग होने की वजह से, गूंगा होने की वजह से बाकी लोगों से दबे, और संसार उसे जो है जैसी भी पीड़ा दे वो उसे एक्सेप्ट कर ले। और गूंगा जो है वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उनको जवाब देता है, और इसके चलते उसको बहुत सारी चोटें सहनी पड़ती हैं, और उसके लिए कोई भी आवाज़ उठाता नज़र नहीं आता। जिनको भगवान ने क्षमता दी है कि वो प्रतिक्रिया दे सकें, उसके लिए लड़ सकें, या समाज को ये बता सकें कि अगर वो गूंगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अधिकार ख़त्म हो गए हैं, इसका सम्मान ख़त्म हो गया है, उसका कोई आत्मसम्मान नहीं है उसके लिए। तो ये सब देखकर जो है चमेली को सब समझ में आता है, लेकिन कुछ बोल नहीं रही है, शांत है और सिर्फ गूंगे को कराहते हुए और रोते हुए देखती रह जाती है। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर हमने जो एक समरी सेशन दिया है, जो कि आपको कम समय में ओवरऑल आइडिया इस चैप्टर का देता है कि इस चैप्टर में आपको क्या बताया गया है। आई होप कि आपको ये हेल्प कर रहा होगा। आपको यहाँ पर एग्ज़ाम पर्पज़ से आपको रिवीजन भी देगा, हेल्प भी करेगा चैप्टर समझाने में। तो आपको अगर ये हेल्प कर रहा है तो ज़रूर इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, चैनल के साथ बने रहें, टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहें, इसके लिए इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके से चैनल के साथ